क्या पढ़ा बेटा कल, एक बार उसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। जब भी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ होगा, ठीक है, जो भी कर्व होगी, एरिया अंडर पीवी कर्व, रिप्रेजेंट्स वर्क। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, दैट विल रिप्रेजेंट वर्क। एक चीज। सेकेंड, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, इन ए साइक्लिक प्रोसेस, अच्छा यहां भी आपको एक चीज और बताई थी, एरिया अंडर द पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स वर्क। और जब गैस का एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन में वी हैव पॉजिटिव वर्क, एंड इफ द कंप्रेशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, अगर गैस का कंप्रेशन हुआ तो नेगेटिव वर्क। The work can be positive or negative depending on whether the expansion or compression taking place. Then in a cyclic process, अगर हमारे पास कोई cyclic process है, in a cyclic process, work is equal to area within the loop. Area within the curve. Loop means जो भी curve, जो भी वहां cycle है वो, और अगर ये clockwise loop होगी, then the work will be positive, and if it is anti-clockwise loop, it will be negative work. So on this basis, मैं कुछ processes को represent कर लेता हूँ with the help of certain diagrams like this. एक, starting from 0, 1, 2, 3 and 4. Then here 2, 4 and 6. ऐसे यूनिट में है बेटा, this is Newton per meter square and this is meter cube. ठीक है, say the graph is like this. इसमें कैलकुलेट करें वर्क कितना होगा। If it is like this, 1, 2, 3, 4, 2, 4 and 6, इसमें देखें वर्क कितना होगा। Then if it is something like this, इसमें देखें वर्क कितना होगा। ठीक है, यूनिट्स मेंशन नहीं है क्योंकि सारे के सारे सेम ऐसे यूनिट्स ही है। And if there is a process like this, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में जो ग्राफ है वो ऐसा है। Calculate work in each case. देखो इसमें जो फर्स्ट केस आपको दिख रहा है, दिस इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। ग्राफ से दिख रहा है क्योंकि ओनली द वॉल्यूम इज चेंजिंग, द प्रेशर इज कांस्टेंट। जब वॉल्यूम 0 है तब भी प्रेशर 6 है, वॉल्यूम 1 है तब भी प्रेशर 6 है, 2, 6, 3, 6, 4, 6 है। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस, जैसा मर्जी प्रोसेस हो, जब आपको ग्राफ से वर्क कैलकुलेट करना है, जस्ट फाइंड आउट दिस एरिया कितना होगा।
so that area will be work कितना 4 into 6, this length is 4 and width is 6, so 4 into 6 equal to 24 joule. पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना. इन द सेकेंड केस the volume is 2 but the pressure is changing, means this is an isochoric process and isochoric process में वर्क नहीं होता है, वर्क इज 0 क्योंकि dv ही 0 है. और यहाँ अगर आप ज्योमेट्रिकली भी देखो इस लाइन के अंदर क्या एरिया फाइंड करोगे, एरिया तो 2 डायमेंशनल फिगर का होता है. नाउ दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो ऑब्वियसली वर्क विल बी नेगेटिव, बट कितना, find out this area and that would be work equal to 1/2 base, 2 से लेके 6 तक 4 into again, so that is 16/2 will be 8, but remember it is negative. फिर यहाँ again we have a cyclic process, but now this cyclic process is in clockwise direction, so you just find this area. 2 to 8 is 6, multiplied by 2 to 6 is 4, that's again 24 joule, but this time it is positive. ठीक है, जब आपके पास सिर्फ इतना सा ही ग्राफ है ना तो आपको पूरा एरिया देखना पड़ेगा नीचे, और जब आपके पास ये ग्राफ है तो फिर आपको सिर्फ जो विद इन द लूप एरिया है वही देखना है. This is how we calculate work in isobaric, isochoric or any cyclic process. Now let us see, इसमें से कोई भी प्रोसेस ना तो हमने एडियाबेटिक लिया और ना ही आइसोथर्मल लिया. अब उसकी बात करते हैं, बट उसके लिए हमें पहले कंपेयर करना पड़ेगा कि उनके ग्राफ्स रिलेटिवली एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं. सो लेट अस फाइंड द स्लोप्स. of isothermal and adiabatic curves. आइसोथर्मल कर्व और एडियाबेटिक कर्व की स्लोप कैसे फाइंड करनी है. बिफोर दैट टेल मी, हम स्लोप को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं. tan थीटा. नाउ ग्राफिकली कैसे करते हैं. सो सपोज वी हैव ए ग्राफ बिटवीन x एंड y लाइक दिस. तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे ये तो चेंजिंग है ना, अगर स्लोप देखनी होगी तो इसको बोलते हैं ये dy है और ये dx. इफ दिस एंगल इज थीटा तो tan थीटा क्या होता है, dy by dx. इसी को बोलते हैं बेटा स्लोप, है ना, dy by dx. अब यहाँ पर जो हम कर्व पढ़ रहे हैं, जो ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, वो तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है. अलोंग y एक्सिस हमने क्या लिया है, p, एंड अलोंग x एक्सिस जैसे वहां dy by dx बोलेंगे तो यहाँ क्या बोलेंगे, dp by dv. तो इन जनरल द स्लोप ऑफ, अभी जनरल बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर नहीं, द स्लोप ऑफ इंडिकेटर डायग्राम बोलते थे इसको. द स्लोप ऑफ ए पीवी डायग्राम इज माइनस dp by dv. इन जनरल द स्लोप ऑफ ए पीवी डायग्राम इज माइनस dp by dv लिखा मैंने, सिर्फ dp by dv नहीं. क्यों देखना, यहाँ x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, वी से इट इज इंक्रीजिंग स्लोप. वहां पर क्या डिक्रीजिंग, अगर v बढ़ेगा तो p कम होगा, और अगर v कम हुआ तो v, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे आइसोथर्मल है चाहे एडियाबेटिक है. इक्वेशंस क्या थी देखो,
एक तो थी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और दूसरी है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V गामा, राइट है तो इनवर्सली ही। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ये चीज कंफर्म्ड है, वेदर इट इज आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। ठीक है, हम सिर्फ आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को ही कंपेयर कर रहे हैं, बाकी तो हमने कर लिए। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें मैथमेटिकली दोनों की इक्वेशंस हमारे पास हैं, उन दोनों इक्वेशन से माइनस dp बाई dv निकालना है। कैसे, देखिए, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस P into V is constant होता है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें माइनस dp बाई dv निकालना है। सो व्हाट वी डू, विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो बेटा, कोई जरूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू t लिखने की। जस्ट राइट P इंटू dv प्लस v इंटू dp इक्वल टू 0। बाई dt लिख भी देते तो वो 0 ही है वैसे भी, कांस्टेंट की तो डिफरेंशिएशन 0 ही होती है। So it is simply first function into differentiation of second plus second into differentiation of first equal to, so PdV कितना हो गया फिर यहाँ से माइनस VdP हुआ। So bring this V here and V dV उधर ले जाओ। So P by V कितना हो जाएगा माइनस dP by dV। और यही जो माइनस dP by dV है इसी को तो स्लोप बोलते हैं। तो किसी आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप क्या हो गई, therefore ऐसे लिख देता हूँ, minus dP by dV for isothermal process is the ratio of pressure and volume at any particular instant। अब यही बेटा जो minus dP by dV है, हम ये कैलकुलेट करेंगे for an adiabatic process। For an adiabatic process, we write P into V gamma is constant। Again differentiate both sides। क्या बनेगा बेटा, P into differentiation of V gamma into differentiation of P equals to 0, क्योंकि उधर तो कांस्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पर n, अगर विद रिस्पेक्ट टू x ही करें तो nx n-1। लेकिन अगर हम x रेज पर n की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल कर रहे हैं, जैसे या इधर x ही रहने दो इधर u रहने, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u रेज पर n विद रिस्पेक्ट टू x, nu n-1 into du by dx। बेटा अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ x लिख सकते हैं ना, हम लिखते नहीं है क्योंकि 1 आता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, d by dx of u raised पर n है nu n-1 into du by dx, and what is d by dx of x raised पर n, nx n-1 into dx by dx लिख दो, ठीक है, बट इट इज 1 so we don't write। बट यहाँ हमें पता नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। so what we do, ध्यान से देखना, p v raised पर gamma, you know gamma is a constant like n, so it is gamma v gamma -1 into dv जरूर लिखना है साथ में, it is the nu n-1 into du by dx नहीं लिख रहे हम, by dx तो कहीं भी नहीं लिखा, प्लस v गामा into dp, या इसको शिफ्ट कर दीजिए, इट इज इक्वल टू माइनस
V गामा इंटू dp। देखो फिर से क्या पूछना है, V रेज पर गामा को डिफरेंशिएट करना है। मेरे को बताओ, अगर मैं V रेज पर गामा को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, सोचो। गामा V गामा -1 इंटू dV बाई dt। अगर विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो dt बाई dx। अगर विद रिस्पेक्ट टू v करूंगा तो dv बाई dv लिखेंगे। मतलब ये जो भी होगा वो यहाँ आएगा, छोड़ दो ना इसको, ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वेरिएबल होगा तो लिखो, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अब इस इक्वेशन का मैनिपुलेशन देखिए, इस v गामा को यहाँ नीचे ले आओ। कैन वी से गामा इंटू p इंटू वी रेज पर गामा -1 इंटू dv। ये तो एज इट इज है, उधर से v गामा आ गया, या dv को भी शिफ्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय v रेज पर गामा इक्वल्स टू माइनस dp बाय dv। तो अब यहां बताओ माइनस dp बाय dv कितना हुआ फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। करो कैलकुलेशन। इज इट गामा इंटू p बाय v या नहीं? माइनस dp बाय dv एडियाबेटिक के लिए कितना आ गया, गामा p बाय v। आइसोथर्मल के लिए क्या आया था? Now if you want to compare them, you can compare them here. Minus dp by dv for area divided by minus dp by dv for isothermal process. कंपैरिजन तो रेशियो फाइंड करके ही होगा ना, सब कैंसिल हो जाएगा एक्सेप्ट इसका, ये मतलब है। ऐसा, तो आपको क्या रिजल्ट याद रखना है इस सारे एनालिसिस के बेसिस पे? ओनली देन, अगर हम ये करेंगे ना, ओनली देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। यू नो गामा इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, cp बाय cv है ना। सो किसी नंबर को अगर आप ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ जाएगी ना वैल्यू। तो बोलेंगे देयरफॉर कंक्लूजन ये है that the slope of an adiabatic process is gamma times the slope of an isothermal गामा सपोज 1.5 है, इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की जो स्लोप है 1.5 टाइम्स ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने से चेंज ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा चेंज होगा। इसलिए बहुत बार आपको थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस में ना ये नहीं बताया जाएगा कि प्रोसेस कौन सा है, बल्कि वी हैव सम अदर वर्ड्स लाइक एडियाबेटिक प्रोसेस जो है उसमें होगा ऐसे सडन, गैस एक्सपैंड सडनली, तो कंक्लूड कर लेना कि एडियाबेटिकली है। सडन एक्सपेंशन इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एब्रप्टली, इस तरह के वर्ड देखेंगे ना जिसमें एकदम से चेंज हो रहा है तो वो एडियाबेटिक है। और जो आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल इज स्लो
और ग्रेजुअल। जब आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे स्लो और ग्रेजुअल, देन दे आर आइसोथर्मल। तो एक्सपेंशन अगर स्लोली हुआ किसी गैस का तो आइसोथर्मल की इक्वेशन लगा देना, और अगर सडनली हो गया तो एडियाबेटिक की इक्वेशन लगा देना। ठीक है, तो हो गए ना एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। जिसे हम एडियाबेटिक और आइसोथर्मल को थ्योरेटिकली एक जैसा लगता है, but technically they are totally different from each other, right? तो सडन एक्सपेंशन जब भी होगा तो आपकी इक्वेशन ये रहेगी, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। और स्लो एक्सपेंशन होगा तो या कंप्रेशन होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट देम। बट अभी हम ग्राफ से भी देखते हैं। इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, देखिए V और P के बीच में ग्राफ है। अभी दो हो गए। ठीक है, मान लीजिए किसी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक आए दो वैल्यूज। दोनों एक्सपेंशन ही है ना? और अगर मैं ऐसे बनाऊं, so this is process number 1 2 3 and 4। आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई करो अभी तक जो पढ़ा उसके बेसिस पे ही, आइसोथर्मल कौन से दो है और एडियाबेटिक कौन से दो है। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लोअर होता है, ऐसे नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं बोल सकता कभी भी, देखो आई कैन नॉट से दैट दिस इज ए शॉर्टर लाइन जब तक कोई दूसरी लाइन नहीं बना लूं। एक और लाइन बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा इससे छोटी है। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक भी ऐसे ही है। अगर बेटा मैंने एक ही ग्राफ बनाया होता ये, then I cannot tell whether it is isothermal or adiabatic। ये समझ में आ रहा है? So it is always comparative। I have one more curve of the same nature, लेकिन डिफरेंस है उनकी स्लोप्स में। जो आपने डिफरेंस नहीं देखना है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा चेंज स्लो है और कौन सा चेंज जो है वो फास्ट है। सेम थिंग इज हेयर आल्सो। ये जो चेंज है और ये जो चेंज है, इनमें क्या डिफरेंस है बोलो? ये स्लो है, ये एकदम से हो गया, या ये एकदम से हो गया। स्लो किसको बोलेंगे? जो धीरे धीरे हो रहा है, जो ग्रेजुअल है वो स्लो है। और जो स्लो होगा वो आइसोथर्मल होगा, और जो ग्रेजुअल है वो, ठीक है, वो जो ग्रेजुअल है वो आइसोथर्मल होगा, स्लो आइसोथर्मल होगा, अब्रप्ट होगा, सडन होगा। तो इसमें क्या लिखूं वन में? एडियाबेटिक या आइसोथर्मल? सबको पता चलना चाहिए, सभी बोलना चाहिए, तो तभी मैं लिखूंगा, नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लेना। वन इज एडियाबेटिक, व्हाट अबाउट टू? स्लो है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। ठीक है। एंड कंप्रेशन में देखो, थर्ड इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ? स्लो है आइसोथर्मल। कंपैरेटिवली, इट इज आइसोथर्मल। इनमें ये तो नहीं ना आपको कोई लग रहा कि कोई वो होगी आइसोबारिक होगी या आइसोकोरिक होगी? कोई भी नहीं है, क्योंकि वो कर्व नहीं होती, वो तो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है,
अब एक चीज और समझो, क्या पढ़ा था हमने बेटा कल, कि किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट्स वर्क। नाउ टेल मी, इस फर्स्ट के अंडर बड़ा एरिया आएगा या सेकंड के अंदर बड़ा एरिया आएगा? फर्स्ट के अंदर ऑब्वियसली ऊपर है, ठीक है ना, ये वाला एरिया बड़ा है, तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा एडियाबेटिक है, तो यहां बोलेंगे एडियाबेटिक के अंदर ज्यादा वर्क है और आइसोथर्मल के अंदर कम वर्क है। और वहां वो उल्टा बोला, लेकिन आपने यहाँ पर 3 जो है वो स्लो है, ये फास्ट है यहाँ। हाँ, पहले भी यस सर, अभी भी यस सर। 4th इज एडियाबेटिक एंड 3rd इज आइसोथर्मल। देखो अब मेरी नजरों से, पहले तुमने अपनी नजरों से देख लिया, ये स्लो है, ये फास्ट है ना, ये जल्दी पहुंच गया, ये तो धीरे धीरे अभी पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, ये देखो। So this is a slower process. Slower process is isothermal, and this is a sudden process. This is adiabatic. हाँ देखो ना, ये जल्दी आ गया ना, तो जल्दी आ गया तो ये फास्ट हुआ। ये तो क्या 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 नहीं, प्रेशर दोनों का बराबर है, वॉल्यूम दोनों का बराबर है। इनिशियली दोनों का वॉल्यूम, हम प्रेशर के बेसिस पे वर्क बोलते हैं या वॉल्यूम के बेसिस पे? डीवी कहाँ दोनों, डीडब्ल्यू इज एक्चुअली पीडीवी, तो चेंज इन वॉल्यूम। जब आप ऐसे करो, लो ये स्लो, ये फास्ट, ये ले, अब देख लो कौन सा फास्ट है। नीचे वाला जो कर्व है दैट इज फास्टर देन द अपर वन। कर्व बनाओगे तो पता चल जाएगा, ये फास्ट ये स्लो। उल्टा तो नहीं बोल रहा मैं भी, जिसका स्लोप ज्यादा है वो फास्ट है। एक मिनट रुकना, हाँ किसका स्लोप ज्यादा है? ऐसे ही लग रहा है, स्लोप तो इसी का ज्यादा लग रहा है, तो यही एडियाबेटिक है, ठीक है इसका मतलब। कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ पर फिर यहाँ उल्टा है, दोनों तो सेम नहीं है। देखो ये ज्यादा स्लोप नहीं है क्या, ये तो स्लो है। हाँ यस सर, हर बार यस। सेम नहीं हो सकते, ये वाला स्लो है, ये वाला स्लो है, देखो तुम स्लोप कैसे देख रहे हो, मतलब ये एक चेंज है, दिस इज ए स्लोअर चेंज एंड दिस इज ए फास्टर चेंज। सेकंड फास्टर है ना, सेकंड इज एडियाबेटिक। यस उतने वॉल्यूम में, हाँ दोबारा दिखाओ, ये लो वॉल्यूम, प्रेशर 1 and 2, टेल मी which one is faster, forget about this, पहले क्या पढ़ा, सेकंड। देखो कौन सा फास्ट है, मैंने फर्स्ट सेकंड लिखा ही नहीं। फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट है बोलो, ये सेकंड है, अब बोलो। फर्स्ट वाला फास्टर है, जो फर्स्ट वाला है वो फास्ट होने की वजह से एडियाबेटिक, और अभी ये फर्स्ट सेकंड मत याद रखो ना, जिसमें सडन चेंज हो रहा है वो
फास्टर हुआ तो सेकंड वाला एडियाबेटिक और फर्स्ट वाला आइसोथर्मल है, एंड हियर थर्ड वन इज एडियाबेटिक एंड फोर्थ वन इज आइसोथर्मल. दिस इज करेक्ट. नाउ चेक कर लो आप अपने हिसाब से, जो भी सोचना है सोचो, बट डोंट जस्ट become a yes man, yes boy, yes girl, yes. नहीं, ये आराम से हो रहा है यार, ये फटाफट हो गया. देख इधर देखना, इसको मिरर में रख, ऐसे देख, ये फास्ट है कि ये फास्ट है? ये वाला फास्ट है. टाइम की बात, फास्ट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहे हैं, मोर नहीं बोल रहा मैं. ज्यादा चेंज किसमें हुई वो नहीं बोला. Slope does not represent more change or less change. It is rate of change. It is change with respect to time. So here, first one is isothermal. Sorry, first one is isothermal, slower one. Second one is adiabatic. और यहाँ पर थर्ड फोर्थ नहीं, ऐसे याद रखोगे आप. देखना, फर्स्ट के अंदर ज्यादा एरिया आएगा कि सेकंड के अंदर? तो W, फिर बोलते हैं सेकंड के अंदर एरिया ज्यादा आएगा. कहाँ जाए से? ये वाला एरिया बड़ा है कि ये वाला एरिया? बोलते दूसरा जो बाद में बनाया वो. कैसे? आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी होता है तो वर्क ज्यादा होगा, लेकिन वहां अगर बोले तो सेकंड के अंदर एरिया, थर्ड के अंदर एरिया ज्यादा है कि फोर्थ के अंदर? थर्ड के अंदर. तो एडियाबेटिक. तो फिर हम याद क्या रखें? आइसोथर्मल में प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में ज्यादा वर्क होता है कि एडियाबेटिक में? वो डिपेंड करता है एक्सपेंशन हो रही है कि कंप्रेशन हो रहा है. अगर एक्सपेंशन हो रही है, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन. तो जब एक्सपेंशन होगी तो वर्क अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी मोर, और जब कंप्रेशन हुआ तो एडियाबेटिक में ज्यादा वर्क होगा. अब जो पूछना है वो पूछ सकते हो. तो कोई ऐसा ना डायरेक्ट क्लियर कट आंसर नहीं है कि आइसोथर्मल में वर्क ज्यादा होगा या एडियाबेटिक में. वो डिपेंड करता है कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है. अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी मोर. और अगर आप इसको मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो, आपके पास एक्सप्रेशन है कौन से वर्क के, जो हमने मैथमेटिकली इंटीग्रेशन से करे. यू कैन कंपेयर देम, यू विल सी अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस यू विल हैव मोर वर्क, एंड व्हेन इट इज कंप्रेशन वी हैव एडियाबेटिक वर्क मोर देन द आइसोथर्मल वर्क. अभी भी अगर स्लोप नहीं पता चल रहा तो बताओ.